सर तन्वी सही कह रही है सर। मैंने तन्वी के साथ ही नहीं बल्कि खुशबू के साथ भी जबरदस्ती की है। सर मैंने इसको कहीं का नहीं छोड़ा। सर मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मैं अपना अपराध मानता हूं। अपराध तो बहुत बड़ी बात है। हम में से ज्यादातर लोग तो अपनी छोटी मोटी गलतियों को भी कबूल नहीं कर पाते हैं, और यहां यह शख्स अपने अपराध को बेखौफ कबूल कर रहा था कि उसने 2 महिलाओं का शारीरिक शोषण किया था। इस शख्स का यह इकबाल जुर्म उसे 7 साल से ज्यादा की कैद दिलवा सकता था। तो फिर क्या वजह थी कि इस आदमी को सजा का कोई डर ही नहीं था? क्या वाकई इसने यह अपराध किया था, या फिर यह किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ था? क्या थी हकीकत, आइए देखते हैं। मैंने अपनी बीवी को बहुत बार समझाने की कोशिश की है कि अगर खाने के अंदर स्वाद नहीं हो तो जुबान चिड़चिड़ी हो जाती। लेकिन उसके बावजूद मेरी बीवी मेरे को 2 महीने से लौकी की सब्जी खिला रही है। 2 महीने तक अगर लगातार कोई लौकी की सब्जी खाएगा तो वो टॉर्चर नहीं हुआ तो और क्या हुआ? इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए, ये कहना है हमारे क्लाइंट का। लेकिन सर ये तो बहुत ही बचकाना रीजन है तलाक लेने का। सर, और इससे तो खुद हमारे क्लाइंट की दिमागी हालत पर सवाल उठ सकते हैं। हाँ सर, मुझे भी लगता है इस केस में कुछ दम नहीं है। हमें इसी चीज के लिए प्रिपरेशन करनी है। हमारे क्लाइंट को इसी बेस पे अपनी बीवी से डिवोर्स चाहिए। अब चाहे उसकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या कोई और बात, पर हमें इसी बात को स्ट्रॉन्ग बना के जज के सामने पेश करना है और ये बात प्रूव करनी है कि हमारे क्लाइंट के साथ में उसकी बीवी अत्याचार करती है। लेकिन सर, तुम सब लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए अपने पेपर वर्क तैयार करो और मुझसे डिस्कस करो, जैसे हम जल्द से जल्द केस फाइल कर सकें। सर, मेरे पास एक आइडिया है केस को स्ट्रॉन्ग बनाने का। जो भी हो, सबसे पहले होमवर्क करो और मैं बुरा बोलूं उससे पहले ये बात चेक करो कि वाकई में वो रीजन स्ट्रॉन्ग है या नहीं। I'll see you guys tomorrow, okay? मुझे ना कभी कभी शक होता है कि समीर सर मर्द है भी कि नहीं। तू सर की मर्दानगी पे ऐसे सवाल क्यों खड़े कर रही है? अब सवाल तो खड़े होंगे ही। इतनी खूबसूरत लड़की को देख के कोई भी मर्द सामने से चांस मारता है, और वो है कि दिखते ही नहीं है। हाँ यार, ये सितम ना हम झेल चुके हैं। 1-2 बार ना मैंने भी उसे ट्राई मारा था, लेकिन वो इतना फैमिली टाइप है ना कि अपनी बीवी के अलावा किसी को देखता ही नहीं है। Come on, Minnie. And fight. Oh. And one more. Good. पापा, अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ। दिखाऊं? अरे वाह मेरा बेटा, वेरी गुड, मैं पावरफुल गर्ल। मेरा बेटा तब स्ट्रॉन्ग बनेगा जब ये पूरा मिल्क कंप्लीट करेगा। लो, बहाना नहीं, पूरा खत्म करो। बेटा, मम्मी की बात मानते हैं, और अगर आप दूध पियोगे तो पापा आपको चॉकलेट देंगे बैग में से। ओके। लो, वेरी गुड गर्ल। समीर, किसी तन्वी का फोन आ रहा है। हाँ, वो नई एम्प्लॉई मेरे ऑफिस में काम करती है। हेलो। हाय सर। सर, मैंने अपने आइडिया के बारे में काफी सोचा और मैं आपको बताना चाहती थी कि अनिकेत का केस काफी स्ट्रॉन्ग है। तन्वी, ऑफिस की बात ऑफिस में करेंगे, ओके? सर, बात तो सुनिए। एक्चुअली मैंने आपको फोन इसलिए किया था कि मैंने आपके बैग में कुछ रखा था। अब कहीं वो आपकी वाइफ ने देख ली तो खामखा ऑफिस की टेंशन घर पे हो जाएगी। अरे क्या कर रहे हो मेरी बेटा? पापा, मुझे चॉकलेट चाहिए। बेटा, पापा तो बताना ही भूल गए, चॉकलेट आपके लिए सरप्राइज है।
आपके कमरे में पिलो के नीचे रख दी थी। मीना, तुम उसको चॉकलेट दे दोगी? मैं अभी आया। हाँ, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम चलो ना, मैं अभी आया। हाँ चलो मिनी, चलो चॉकलेट लेते हैं, आ जाओ। बैग में तो कुछ भी नहीं। थैंक गॉड सर, आप मिल गए। कोई ऑटो मिल ही नहीं रहा था। तन्वी, कल रात को तुमने इतना घटिया मजाक क्यों किया? अरे सर, ये बातें तो ड्राइव करते हुए भी हो जाएंगी ना। अगर एक बॉस और एम्प्लॉय साथ में लेट ऑफिस पहुंचेंगे तो सारा स्टाफ सोच में पड़ जाएगा। ये क्या बदतमीजी है? हाथ हटाओ। सर, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? आप मुझे छूने से बेवफा तो नहीं हो जाएंगे? तन्वी, मैंने बोला हाथ हटाओ, वरना अभी के अभी गाड़ी से उतार दूंगा। आपको क्या लगता है सर, आप मुझे हैरेस करते रहेंगे और मैं सह लूंगी चुपचाप? What? अरे मैंने तुम्हें आज तक छुआ भी नहीं और तुम। अरे सर, यही तो हैरेसमेंट है कि आप मुझे छूते ही नहीं। ऐसे तो मैं आपको किस कर दूंगी, फिर चाहे कुछ प्रूफ होना हो, लेकिन आप बदनाम जरूर हो जाए। सॉरी सर, मैं तो मजाक कर रही थी। आप तो सीरियस ही हो गए। मैं तो सिर्फ आपको जताना चाहती थी कि जो लोग लड़कियों की अक्ल घुटनों में समझते हैं ना, आजकल वही मर्द ना लड़कियों के घुटनों में गिरते हैं। मुझे इस तरीके का घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा से कभी इस तरीके का कोई मजाक मत करना। नहीं सर, आज के बाद मजाक नहीं करूंगी। ठीक है, सीट बेल्ट। इंसान प्यार के बिना तो जी सकता है, लेकिन उसे अगर ढंग का खाना ना मिले तो मेरे क्लाइंट की बीवी रोज उसे लौकी की सब्जी खिलाकर टॉर्चर कर रही है। उसे फोर्स कर रही है कि वो घर का खाना छोड़कर बाहर का मसालेदार खाना खाए। लेकिन मेरे क्लाइंट ने बाहर जाके मसालेदार खाना खा के कभी भी पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ने की कभी कोशिश नहीं। लेकिन एक इंसान की लिमिट की भी कोई हद होती है ना। हमारा क्लाइंट का डिवोर्स लेना बिल्कुल सही। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा? जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि एक शादीशुदा आदमी की क्या तकलीफ होती है। सर डेफिनेटली सर, इस केस की हियरिंग सुनने वाला भी जज शादीशुदा ही होगा, और अगर जज फीमेल हुई तो हम दलीलें बदल देंगे। बट फैक्ट्स क्लियर है। एब्सोल्युटली तन्वी। और रवि,
अनिकेत निगम की फाइल तन्वी को दे देना। अब तुम्हारी जगह ये केस तन्वी हैंडल करेगी। गुड जॉब तन्वी। इस सर को भी न जाने क्या हो गया। इस 2 दिन के आई हुई लड़की के बकवास आइडिया भी सबको इतने अच्छे लग रहे हैं। वैसे तू भी स्कर्ट पहन के आ जा, सर को तेरे आइडियाज भी अच्छे लगने लगेंगे। मुझे भी ना कुछ ऐसा ही लगता है। तन्वी, कल अनिकेत निगम की केस की हियरिंग है। उसको फोन करके इन्फॉर्म कर देना कि 11 बजे तक कोर्ट पहुंच जाए। ओके? एंड हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ में कोर्ट चलो इस केस पे। तुम्हारा पहला केस होगा। ओके? हेलो अनिकेत जी, हाँ जी बोल रहा हूँ, बोलिए। मैं समीर जी के ऑफिस से बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। एक्चुअली कल आपके कोर्ट में तारीख है, तो कल आप 1 बजे तक आ जाइएगा। हाँ हाँ, उससे 15 मिनट पहले ही पहुँच जाऊंगा। नहीं नहीं, आप 15 मिनट पहले मत आइए, 15 मिनट बाद भी आएंगे तो चलेगा। ओके, थैंक यू। ओके, बाय। समीर, तुमने मुझे डरा दिया। मैं मालूम है, आज ऑफिस में ना तुम्हारी बहुत याद आ रही। अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा, हाँ छोड़ो, मुझे बहुत काम है। छोड़ूं? नहीं। छोड़ो ना, मुझे बहुत। वैसे तुम्हें मालूम है, मेरा एक क्लाइंट है अनिकेत निगम। उसने अपनी बीवी से डिवोर्स के लिए फाइल किया है। मालूम है क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी बीवी ना उसको करीब नहीं आने देती। अच्छा, तो मुझे धमकी दी जा रही है? माय लॉर्ड, अगर कोई प्यार से नहीं मानता है ना, तो उससे धमकी देनी पड़ती है। ओह, तो इस सिचुएशन में माय लॉर्ड, हम आपके गुनहगार हैं। बिल्कुल। तो आपको जो हमें सजा देनी है ना, हमें दे दीजिए। ठीक है, तो एक मिनट दरवाजा बंद करके आओ। अरे इतनी भी जल्दी क्या? जाओ पहले फ्रेश भी हो के आओ। नहीं। फ्रेश हो के आओ। अच्छा, वो सर, क्या अनिकेत निगम वाकई सच बोल रहा है कि उसकी बीवी उसे पास नहीं आने देती? हाँ, कई केसेस में ऐसा होता है कि बच्चा होने के बाद में पत्नी का इंटरेस्ट पति के अंदर कम हो जाता है और उसके बाद में अक्सर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो इस मामले में आपकी मैरिड लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है? मुझे मेरी बीवी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप सोचकर बोल रहे हैं, लगता है कुछ तो शिकायत है। अगर आप चाहें तो वो शिकायत
मैं दूर कर सकती हूँ आपके? तन्वी फ्लर्ट मत करो। हम लोग अनिकेत निगम की हियरिंग के लिए कोर्ट जा रहे हैं, तुम केस के अंदर फोकस करो। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर समीर, आपने कहा आपका मौकिल अभी आ जाएगा, लेकिन 10 मिनट हो गए, अभी तक वो क्यों नहीं पहुंचा? सर, मैंने अभी उन्हें कॉल किया था, उन्होंने कहा कि वो 1 बजे से पहले नहीं आ सकते। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट कहीं फंस गए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें सेकंड हाफ के अंदर कोई भी टाइम दे दिया जाए। ठीक है मिस्टर समीर, अगर आपका मौकिल 3 बजे तक नहीं आता तो इस केस की सुनवाई अगले महीने होगी। ओके, थैंक यू योर ऑनर। तन्वी, आज मेरे पहली बार जिंदगी में किसी क्लाइंट की वजह से मुझे कोर्ट के सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सर, आप टेंशन मत लीजिए, अब जो होना था सो हो गया और हम इतनी देर कोर्ट में वेट भी नहीं कर सकते। आप मुझे ना काफी स्ट्रेस भी लग रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप मेरे घर चल सकते हैं, मेरा घर पास में ही है। इसी बहाने आप मेरे हाथ की कॉफी भी पी लेंगे। चलिए सर। ठीक है, चलो। तन्वी, तन्वी, अभी तक कॉफी तैयार नहीं हुई क्या? जल्दी आओ, हमें कोर्ट भी जाना है। सर, आपकी कॉफी। थैंक यू। वैसे तन्वी, हमने कपड़े क्यों चेंज कर लिए? हम लोगों को वापस कोर्ट भी तो जाना है। वैसे सर, आज आप जो क्राइम करने वाले हैं उसका आईपीसी सेक्शन नंबर क्या है? तन्वी, ये क्या मजाक कर रही हो तुम? सर, मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम वेरी सीरियस। छोड़ो। सर, आप फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? तन्वी नहीं। सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों मना कर रहे हैं? तन्वी, क्या कर रही हो? तन्वी छोड़ो। तन्वी, तन्वी छोड़ो, मैं बोलो। आजकल तकरीबन सभी छोटे बड़े शहरों में महिलाएं और पुरुष साथ काम करते हैं, पर कई बार सहकर्मियों के बीच ये प्रोफेशनल रिश्ते सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहते हैं। इसमें कोई गलती भी नहीं है जब तक मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो। समीर को एहसास था कि शादीशुदा होते हुए भी तन्वी के साथ शारीरिक संबंध कायम करके उसने गलती की, लेकिन तन्वी को इस बात का कोई पछतावा नहीं। उल्टे वो समीर के निजी रिश्ते के बारे में जानते हुए भी अपने रिश्ते को जायज ठहराकर समीर को तसल्ली दे रही। लेकिन तन्वी की ये तसल्ली क्या वाकई उसकी साफ गोई थी
या इसके पीछे उसका कोई और मकसद था? और क्या इतनी बड़ी भूल करने के बाद समीर अपनी पत्नी का सामना कर पाएगा? क्या उसे कभी सच बता पाएगा? पत्नी ठीक से सुनना, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, समझे? My papa is my idol. He never lies. Guide me that truth is real strength of human being. I love my papa. तन्वी का तब से फोन आ रहा है, रिसीव नहीं कर रहे हैं आपको। हेलो। हाय समीर, जस्ट वांटेड टू से थैंक्स उन खूबसूरत पलों के लिए। बाय द वे, अगर तुम यहाँ आना चाहो अभी भी तो आ सकते हो, मैं अकेली ही रहती हूँ। तन्वी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो मिनी, मैं अब तुम्हें इसका हिंदी में मतलब बताती हूँ कि मेरे पापा मेरे आदर्श हैं और सच्चाई इंसान की ताकत होती है। Yes. I love you, Papa. गुड मॉर्निंग समीर। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें सर नहीं बोला, पर आई नो अगर मैं तुम्हें समीर बोलूंगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। आफ्टर ऑल हम दोनों ने बॉस और कलीग की सारी हदें क्रॉस जो कर ली है, राइट? तन्वी, तन्वी समझने की कोशिश करो। I'm a married man, और तो और मेरी एक बेटी भी है। शादीशुदा तो तुम कल भी थे ना? तन्वी, इसी बात का तो गिल्ट है। तन्वी देखो, तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहता उसकी वजह से तुम्हारी या मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, इसलिए इसलिए क्या? इसलिए तन्वी, अब से हम लोग एक साथ काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम बोलोगी तो मैं तुम्हारी नौकरी कहीं और लगवा दूंगा। तुम मुझसे पीछे छुड़ाना चाहते हो? तन्वी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारे करियर पे कॉन्सेंट्रेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तन्वी, जो कुछ हुआ उसे बस भूल जाओ। मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, और इसीलिए ना मैं ये ऑफिस छोड़ूंगी और ना ही तुम। तन्वी, पागल मत बनो। और तुम सेल्फिश मत बनो। और हाँ, ऑफिस के बाद मेरे घर आ जाना, आना जरूर। नहीं आए तो देख लेना। तन्वी, You can't dish me like this, समीर। मैं तुम्हें चैन से जीने ही नहीं दूंगी। अरे भैया, ये मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है। दरवाजा मैडम जी, आप परेशान मत होइए, आपका कार्ड काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि साहब जी ने मना किया है आपको अंदर जाने से। What? जी।
दरवाजा खोलिए आप। नहीं खोल सकता मैं। मैंने कहा दरवाजा खोलिए। नहीं मैडम, नहीं खोल। क्या कर रही हो ये? चलो चलो। मैं कोई टी बैग नहीं जिसे तुमने डिप किया, यूज किया और फेंक दिया। डोंट ओवर रिएक्ट। जो कुछ भी हुआ था वो सब के लिए तुमने मुझे फोर्स किया था, और कल मैंने तुम्हें शांति से समझाया था ना। व्हाट डू यू मीन समझाया था? अगर मैंने तुम पे रेप केस कर दिया ना, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। Are you sick? तुम्हें भी पता है जो कुछ भी हुआ वो रेप नहीं था, और मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। ये धमकी नहीं, अगर मैं अपने पे आ जाऊँ ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। करो केस, जो करना है करो। अरे एक हियरिंग में साबित कर दूंगा कि तुम ब्लैकमेलर हो। तुम्हारा केस बहुत वीक है, समझी? लेकिन मैं उसे स्ट्रांग बना दूंगी। मैं कोर्ट में ये कहूंगी कि तुम मेरे घर खुद आए थे, मुझे धमकी देने लगे कि मुझे नौकरी से निकाल दो। अब तो तुम बॉस हो और मुझे बात माननी पड़ेगी। और मैं डर गई थी, क्या करती? और तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करी। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, कोर्ट में जो साबित करना है वो करो, बट फॉर नाउ गेट ऑफ फ्रॉम माई प्लेस। जस्ट गो। मीना जी, आपकी मैरिड लाइफ तो बहुत ही अच्छी है। हम जर्नलिस्ट को तो ऐसे कपल्स मिलते ही नहीं। थैंक यू सो मच। That's okay. समीर मेरे पति हैं। ये है जर्नलिस्ट, किसी मैगजीन के लिए काम करती हैं। हैप्पी मैरिड कपल के ऊपर एक आर्टिकल लिखने चाहती हैं, तो बस उसी सिलसिले में हमसे मिलने आई हैं। हाय। नमस्ते। आई होप आप भी अपनी पत्नी की तरह मुझे सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लगता है, एक आदर्श पति को एक लड़की से हाथ भी नहीं मिलाना चाहिए क्या? मीना जी, आपके पति इतने बड़े लॉयर और इनके ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां भी काम करती होंगी। अगर आपको कभी पता चले कि इनके बहुत सारे अफेयर्स चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तुम्हें जो सवाल पूछना है वो मुझसे पूछो। लगता है मैंने आपकी दुखती रत पर हाथ रख दिया। आप अपनी पत्नी को सच सच बता दीजिए ना कि आपका अफेयर आपकी एम्प्लॉय से चल रहा है, और फिजिकल रिलेशन, आई मीन शारीरिक संबंध। ये कैसा बेहुदा सवाल है? हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, सिर्फ एक बार, और वो लड़की तुम हो जो बहला फुसला के उस दिन मुझे अपने घर ले गई और मैं भूल कर बैठा। नीना, नीना, आई एम सॉरी। नीना, पता नहीं उस दिन मैं कैसे इसकी बातों में आ गया और गलती कर बैठा, और आज ये लड़की मुझे ब्लैकमेल करते करते मेरे घर तक आ गई है। नीना, मैं सच में तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। बस तन्वी, मैं तुम्हें मेरा घर बर्बाद नहीं करने दूंगा। निकलो यहाँ से। बताओ ना इसे, हमारे बीच में क्या क्या हुआ? निकलो, निकलो, मैं बोल रहा हूँ। बताते क्यों नहीं हो तुम? मैं देख लूंगी तुम्हें। चलो, देख लूंगी मैं तुम्हें। नीना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नीना, मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। नीना, ट्रस्ट मी। समीर,
तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मेरे पति से गलती हुई, अगर तू जो कर रही है ना, उसमें मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। और हाँ, आज के बाद अगर मेरे पति को परेशान करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। नीना, तुमने ऑफिस जाके तन्वी का एड्रेस क्यों लिया? नीना, क्या तुम तन्वी के घर गई थी? हाँ गई थी, उसे थप्पड़ मारने, लेकिन मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, ना कभी कर पाऊंगी। नीना, ये क्या किया तुमने? अरे कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेती। तुमने ऐसा करके उसका केस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब वो बोलेगी कि मैंने उसके साथ में गलत किया और फिर तुमने उसको जाके धमकी दी कि वो केस वापस ले ले। नीना, मुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अरे कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेती कुछ करने से पहले। सच सच बताओ, बात क्या है? सर, ये एक नंबर का झूठा इंसान है। इसने पहले मेरे साथ मारपीट की, उसके बाद मेरा रेप भी किया। और सर ये झूठ बोल रही है। आप चुप रहेंगे? और सर, आज इसने अपनी बीवी को मेरे घर पे धमकी देने के लिए भेजा कि अगर मैंने एफआईआर वापस नहीं ली तो ये पता नहीं क्या करेगा। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। हवलदार, ले जाओ इसे, लोगों को बिठा दो। सर एक मिनट सर, प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर। आप बिना किसी सबूत के इस लड़की की बातों पे यकीन कर रहे हैं। सर मैं ये बात प्रूव कर सकता हूँ कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है सर। तुम हमें ड्यूटी सिखा रहे हो? सर प्लीज आप इस लड़की का मेडिकल करा लीजिए। सच और झूठ जो भी आपके सामने आ जाएगा, प्लीज आप मेरी बात का यकीन कीजिए सर। सर बाय प्रोफेशन इवन आई एम अ लॉयर। तो हम यहाँ पे क्या झक मार रहे हैं बैठ के? कानून का ही काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के हम। हवलदार, सर ले जाओ उसे। नहीं सर प्लीज सर मेरी बात तो सुनिए सर। ये लड़की झूठ बोल रही है सर ये लड़की झूठ बोल रही है सर। आप मेरी बात तो मानिए सर, ये लड़की झूठ बोल रही है सर। मेरी बात का यकीन मानिए, ये लड़की झूठ बोल रही है सर ये लड़की झूठ बोल रही है सर। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हमारे समीर साहब बहुत बढ़िया आदमी हैं, टाइम पे ऑफिस आते हैं और टाइम से ही ऑफिस से जाते हैं। और समीर सर बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि वो कभी किसी लड़की के साथ ऐसा करेंगे। सर, समीर सर को कुछ दिनों से तन्वी का काम काफ़ी पसंद आ रहा था, इसलिए उसे कुछ एडिशनल प्रोजेक्ट भी दे रहे थे। लेकिन सर, तन्वी उस लायक थी ही नहीं।
सर समीर सर तो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कभी ऑफिस में किसी लड़की के साथ मिसबिहेव नहीं किया। बड़ी स्मार्ट चीज है तू, जो काम मैं नहीं कर पाई वो तूने कर दिया, और ऊपर से समीर सर को केस पे भी फंसा दिया। वेरी नाइस। अरे यार, ये चीज मैं तुझे फोन पे ही बताने वाली थी, लेकिन फिर तू छुट्टियों पर थी तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ बताऊंगी तो तू मेरी फिक्र करेगी और दौड़ी चली आएगी। देख तन्वी, अब तू ना मुझसे जरा बच के रहना, क्योंकि अगर मैंने पुलिस को बता दिया कि तू झूठी है तो फिर तू लंबा फंसेगी। तो मुझे ब्लैकमेल कर रही है क्या? पागल है तू? मजाक कर रही थी मैं तो। एनीवेज, मैंने शादी करने वाली हूँ, और वो भी कुणाल से ही। बस यही गुड न्यूज देने के लिए मैं तेरे पास आई थी। अगर मैं तुझे तेरी वेडिंग पे 20-25 लाख गिफ्ट कर दूं तो? पर तू इतने पैसे कहाँ से लाएगी? जैसे मैंने समीर पे केस किया है, वैसे तू भी समीर पे केस कर कि उसने तेरे साथ भी बदतमीजी करी। उससे मेरा केस भी स्ट्रांग हो जाएगा और केस वापस लेने के नाम पे हम उससे पैसे निकाल सकते हैं। नो तन्वी, अगर मेरे मंगेतर को ये पता चला ना तो वो मुझे छोड़ देगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे केसेस में लड़कियों का नाम नहीं लिया जाता। और सोच ले, 25 लाख कम नहीं होते। महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बने कानूनों का जब तन्वी जैसी महिलाएं गलत इस्तेमाल करती हैं तो न सिर्फ गुस्सा आता है बल्कि निराशा भी होती है। एक तरफ तो समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए न जाने कितने लोग कार्यरत हैं, और वहीं तन्वी जैसी आपराधिक सोच वाली महिलाएं जब इन्हीं सुविधाओं का अपने लालच के लिए गलत इस्तेमाल करती हैं तो कई सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। ऐसे अपराधियों की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। समीर के खिलाफ अपनी झूठी शिकायत को सच साबित करने के लिए तन्वी खुशबू के साथ मिलकर एक बेहद घिनौनी चाल चल चुकी थी। अब ऐसे में क्या समीर कभी भी अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? ये दोनों मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सर। रात को इसकी खातिरदारी करेंगे। चलो सब बात समीर। आप लोग घबराइए मत, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। समीर सब ठीक हो। देखो, अब भी अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें गुनाह कबूल करवाना बहुत अच्छी तरह से आता है। बोलो, बोलते क्यों नहीं? जो किसका इंतजार कर रहे हो? अरे बोलते क्यों नहीं? मैं भी देखता हूं तुम कब तक नहीं बताओगे। सर, तन्वी सही कह रही है सर। मैंने तन्वी के साथ ही नहीं बल्कि खुशबू के साथ भी जबरदस्ती की है। सर मैंने इसको कहीं का नहीं छोड़ा, जबकि मुझे ये बात मालूम थी कि इसकी कुणाल से शादी होने वाली है। कुणाल मुझे माफ कर दो। अंकल आंटी मुझे माफ कर दीजिए, शायद मेरी वजह से आपकी बेटी की शादी टूट जाएगी, प्लीज। खुशबू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी, जा रहा हूं मैं ऐसे। कुणाल, ये सब कुछ झूठ है कुणाल। मम्मी पापा, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुन। इतना धीरे क्यों बोल रही? जो भी कुछ कहना है जोर से कहो, सबको सच्चाई पता चलनी चाहिए। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं तन्वी की बातों में आकर बहक गई थी। तन्वी ने मुझे कहा था कि हम समीर सर को फंसाएंगे और फिर इनके केस वापस लेने के नाम पर इनसे बहुत सारे पैसे लेंगे। सच तो ये है कि सर ने आज तक कभी मुझे गंदी नजर से देखा ही नहीं। मैंने तन्वी के कहने पर ये झूठी कंप्लेंट लिखवाई थी। सर, अब तक जो भी मेरे पति ने कहा वो सब जानबूझ के कहा था। इन्हीं ने मुझे खुशबू के मंगेतर और उसकी फैमिली को यहाँ लाने के लिए कहा। इस मुसीबत से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता, हमें किसी भी हालत में खुशबू के मंगेतर और उसके मम्मी पापा को उसके करतूत के बारे में बताना होगा। मैं खुशबू को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अपनी शादी कभी नहीं टूटने देगी। अपनी फैमिली को सामने देखकर खुशबू के सर से जो मेरे पति से पैसे ऐंठने का जो भूत था वो उतर गया और अपना रिश्ता बचाने के लिए वो सच बोल पड़ी। पर सर, समीर ने मेरे साथ गलत किया है। चुप, एकदम चुप। खुशबू की बातों से एकदम साफ हो चुका है कि तुम कितना झूठ बोल रही हो।
गलत मेरे पति नहीं थे, गलत तुम थी। तुम उन्हें अपने घर लेके गई ताकि तुम अपनी गंदी हवस पूरी कर सको। तुम जैसी लड़कियां तो नफरत के काबिल भी नहीं। लेके जाइए इन्हें। आखिरकार तन्वी को समीर के खिलाफ झूठी शिकायत करने, आपराधिक षड्यंत्र रचकर पुलिस को गुमराह करने और समीर को ब्लैकमेल करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 420, 120 बी और 292 ए के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। खुशबू को भी झूठी शिकायत दर्ज करने और इस षड्यंत्र में तन्वी का साथ देने के जुर्म में सेक्शन 120 बी के तहत 3 साल कैद की सजा हुई। ऐसे मामलों में महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए बेहद जरूरी है कि भूल से भी कोई ऐसा कदम ना उठा बैठे जिसकी वजह से उनके साथ साथ उनके परिवार को भी मुसीबत का सामना करना पड़े। और कभी भी किसी की धमकी से ना डरे। अगर कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो फौरन पुलिस को सूचना दें। ऐसे मामलों में डर और देरी से परेशानियां और बढ़ जाती हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, निडर रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक।